नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डेली की जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है MCQ वाली, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के रिगार्डिंग। तो ट्रांसजेनिक एनिमल एक ऐसा टॉपिक है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड है। जो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सब्जेक्ट से हो या फिर आप स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान से प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो पीजी वाले जो पोर्शन है यूनिट 3 के अंदर आपके मेंशन किया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल? ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं? ठीक है, इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल के नाम से भी जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बाहर से आप कोई भी डीएनए किसी दूसरे जीव से अगर इंसर्ट करते हो, ये डीएनए यहाँ इंसर्ट करते हो, तो अब ये जो एनिमल है ये क्या हो गया? ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। अब इसका मतलब आपने इसके जीनोम के साथ में थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है। इसका मतलब सीधा सा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसके जीनोम के अंदर बाहर से कोई भी जीन आपने इंसर्ट कर दिया है, तो वो अगर एक्सप्रेस हो रहा है, बाह्य जीन जो है वो क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है, अपने कैरेक्टर को अभिव्यक्त कर रहा है। इसका मतलब उसके जिसमें आपने डाला है उस ऑर्गेनिज्म के जो मॉर्फोलॉजी है, फिनोटाइप है, उसमें क्या होता है? चेंजेस होता है, और उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके गुणों के अंदर चेंजेस हो गया है। एन एनिमल विद नेचुरल जेनेटिक मॉडिफिकेशन। नेचुरल होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेचुरल तो नेचुरल होता है। एन एनिमल विद फॉरेन डीएनए, बाह्य डीएनए को इंसर्टेड इनटू इट्स जीनोम। हाँ, ये ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, बाह्य दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन को उठाकर अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में इंसर्ट करते हो और उसके कारण सीधे उसके गुणों में चेंजेस आता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। यहाँ पे आप देखोगे, ए ट्रांसजेनिक एनिमल वन हुज जीनोम हैज बीन अल्टर्ड। उसके जीनोम में क्या किया गया है? थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फॉरेन जीन। आपने एक बाह्य जीन को क्या करवा दिया? उसके जीनोम में प्रवेश करवा दिया है। और बाह्य जीनोम जो जीन आपने ट्रांसफर करवाया है उसे क्या कहेंगे? ट्रांसजीन कहा गया है। फ्रॉम एनदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उठाकर, यहाँ से उठाकर आपने इसको इसमें प्रवेश करवा दिया है। दिस डन यूजिंग बाय बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। टू गिव द एनिमल न्यू ट्रेड, और जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर क्या होंगे? नए लक्षणों के अभिव्यक्ति होगी, नए गुण उसमें आने लगेंगे। सच एज रेजिस्टेंट टू डिजीज। हो सकता है आपने ऐसा जीन डाला हो जो डिजीज के प्रति कैसा हो? प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता हो, तो ये लक्षण आ सकता है। फास्ट ग्रोथ, अगर आपने फास्ट ग्रोथ वाले जीन डाले हैं, तो जैसे साल्मोना है ना, एक है इसमें साल्मोना के अंदर। और द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन, या फिर आपने कोई ह्यूमन की प्रोटीन है वो डाली, उसका जीन डाला हो, जैसे इंसुलिन। ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, यहां पर ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन इन देयर मिल्क। ह्यूमन का जो इंसुलिन का जो जीन है वो गाय के अंदर ट्रांसफर किया गया था। तो ट्रांसजेनिक जो काऊ बनी थी उसके मिल्क से क्या निकलने लगी? इंसुलिन बनने लगी। ये कौन सी इंसुलिन थी? प्रो इंसुलिन, जो मानव के डायबिटीज के अंदर काफी हेल्पफुल होती है। ओनको माउस एक ट्रांसजेनिक माउस है जिसका तैयार किया गया है कैंसर जीन को इंसर्ट कर। तो ये किस में काम आता है? कैंसर स्टडी। कैंसर से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है वो किसके ऊपर की जाती है? ओनको माउस के ऊपर की जाती है। ओनको नाम जो शब्द है वो ओनको जीन से लिया गया है। ओनको जीन, ऐसे जीन जो कैंसर करने में सक्षम हो वो क्या कहलाते हैं? ओनको जीन कहलाते हैं। तो ओनको माउस इज जेनेटिकली इंजीनियर टू डेवलप कैंसर। इसमें क्या डेवलप किया गया है? कैंसर डेवलप किया गया है। तो ये क्या करता है? ये जो माउस है इसमें थोड़ा सा भी म्यूटेशन आप कर दोगे तो कैंसर उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब ये कैंसर से, जैसे कैंसर कोज करने वाले जो कार्सिनोजेनिक पदार्थ हैं,
ठीक है ना, कार्सिनोजेनिक पदार्थ होते हैं, उनका इफेक्ट इसके ऊपर देखा जा सकता है। तो मेडिकल रिसर्च के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। और ओनको माउस एक ऐसा पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसका पेटेंट किया गया है। पेटेंट का मतलब उसको अधिकार है, वो अपने नाम से इसको आधिकारिक रूप से डॉक्यूमेंटली लिखवा सकता है, अपने नाम से पेटेंट करवा सकता है। अमेरिका ने इसको क्या करा रखा है, अपने नाम से पेटेंट करवा रखा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करने का मेथड इनमें से कौन सा नहीं है। माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं। सोमेटिक न्यूक्लियर जीन ट्रांसफर, न्यूक्लियस को ट्रांसफर करके बनाया जा सकता है, जैसे डोली शिप, ठीक है, डोली भेड़ बनाई गई थी। इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के दौरान आप छोटे छोटे पोर बना देते हो जिसके द्वारा बाहर पड़े डीएनए है वो किसी कोशिका में इंसर्ट करवाया जा सकता है, उससे भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनता है। क्रॉस ब्रीडिंग इसके द्वारा नहीं बनता है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, एक ट्रांसजेनिक मतलब अपन कह सकते हैं एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना, क्रॉस ब्रीडिंग है ये। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक ए एनिमल है प्लस यहाँ पर आपका बी एनिमल है, एक ही स्पीसीज के अलग अलग कैरेक्टर अगर इसमें रखते हैं एक ब्रीडिंग की, तो इसको आप क्या कराते हो, इसके साथ मेटिंग करवा देते हो। मेटिंग करवा देते हो तो जो ये प्रोजेनी आएगी इसमें दोनों के कैरेक्टर आते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि तीसरे पर्सन का बाहर से कोई डीएनए डायरेक्ट इसमें डाल दिया, इसमें तो अपन ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो ये क्या है कि नेचुरल मेथड है, ना कि ट्रांसजेनिक एनिमल वाला मेथड है, ठीक है ना। यहां से आप देखोगे क्रॉस ब्रीडिंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है ना, परंपरागत तरीके से चल रहा है पहले से ही। अपन नस्ल सुधार के लिए मेटिंग करवाते हैं ना, मेटिंग टू डिफरेंट ब्रीड्स, दो ब्रीड आपके पास में, डॉग की हो सकती है, काऊ की हो सकती है, गोट की हो सकती है, किसी भी चीज़ की दो ब्रीड आपके पास, उनका बीच में क्या कराते हो आप, क्रॉसिंग करवा देते हो। और डिजायरेबल ट्रेड के लिए आप करवाते हो कि उनके दो लक्षण है, दोनों के लक्षण है वो किसी एक बच्चे के अंदर आ जाए, इसलिए करवा रहे हो आप। इट डज नॉट इन्वॉल्व इन डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन। इस मेथड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि सीधा जीन आपको ट्रांसफर कर रहे हो, इसलिए ये ट्रांसजेनिक मेथड में काम नहीं आती है। ट्रांसजेनिक में कौन से मेथड काम आते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से किसी भी फर्टिलाइज्ड जो एग है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जीन डाल सकते हो। यहाँ पर ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, निषेचन होने के बाद इसके अंदर आप जीन डाल सकते हो माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में, यहाँ पर सेल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने दिया है, बाहर डीएनए आपने डाल रखे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पर लाइट सप्लाई कर रखी है पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे लाइट सप्लाई करोगे आप तो इनके मेम्ब्रेन में क्या बनते हैं, छिद्र बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं, और पोर बनने से ये जो डीएनए बाहर पड़े हैं ये किस में चले जाते हैं, कोशिका के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। सोमेटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसमें तो सीधा सही है, दो न्यूक्लियस है, दो सेल है, इसके न्यूक्लियस को यहाँ से निकाल दो, हटा दो, और यहाँ से कोई भी सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस जो है ये इसमें डाल दो, और ये क्या है आपकी एग हो सकता है और ब्लास्टोमियर सेल हो सकती है, जैसे डोली भेड़, डोली भेड़ में ऐसा किया गया था। तो ये भी ट्रांसजेनिक का एक सिंपल सा मेथड है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3, विच ट्रांसजेनिक एनिमल वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड। पहला ट्रांसजेनिक एनिमल जो प्रोड्यूस किया गया था तो माउस किया गया था, ठीक है ना, ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक शिप, ट्रांसजेनिक माउस। पहला ट्रांसजेनिक माउस किया, क्योंकि माउस के ऊपर ही जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं वो किसके ऊपर किए जाते हैं, माउस के ऊपर ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने माउस। देखो, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वॉज माउस, क्रिएटेड इन
1980 के आसपास में क्रिएट किया था यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से बाहर से जो डीएनए है वो डाला गया था, किसमें? फर्टिलाइज्ड एग के अंदर या एम्ब्रियोनिक सेल में। इट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड जेनेटिक फंक्शन। इन्होंने क्या चेक करना चाहते थे कि पर्टिकुलर जो जीन है वो कौन से फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको अपन नॉलेज में डालने के लिए इसको अध्ययन किया गया था, या फिर किसी डिजीज का अध्ययन करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की गई थी। ट्रांसजेनिक शिप जो भेड़ है वो बनाई गई थी फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। ट्रांसजेनिक फिश बनाई गई थी तो वो फास्टर ग्रोथ के लिए, कि जल्दी ग्रोथ हो उसकी, ठीक है। और ट्रांसजेनिक गोट, जिसके जो बकरी है उसमें क्या बनाया गया है, जो स्पाइडर है ना, मकड़ी है, मकड़ी का सिल्क प्रोटीन का जीन, सिल्क प्रोटीन का जीन किस में डाला गया है? बकरी में, बकरी में डाला गया है। बकरी में डाला गया है तो सीधी सी बात है कि बकरी का जो मिल्क आएगा, इस मिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी? तो सिल्क प्रोटीन जो है मकड़ी वाली वो प्रेजेंट होगी। और ये प्रोटीन जो है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। सिल्क, इसके जो सिल्क होते हैं, फाइबर होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आते हैं। और ख़ास तौर से अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल इसका, जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनती है उसमें भी काम आता है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसजेनिक काउ टू प्रोड्यूसिंग ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है ना। काउ जो है वो ट्रांसजेनिक बनाई गई थी, जिसका एक एग्जाम्पल है, कॉमन हमेशा पूछा जाता है, रोजी काउ। कौन सी? रोजी गाय एक बनाई गई थी ट्रांसजेनिक, जिसके अंदर जो मिल्क है उस मिल्क के अंदर अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन का जीन डाला गया था, प्रोटीन का जीन डाला गया था। और ये जो जीन है वो किस लिए काम आता है? बच्चे को मिल्क पिलाने के लिए, बच्चे के दूध को देने के लिए, बच्चे को दूध देने के लिए वो हेल्दी होता है, क्योंकि ये क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जो नेचुरल फीमेल के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसका जीन अपने किस में डाल दिया? गाय के अंदर डाला है, ठीक है। टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोटीन इन मिल्क। हाँ ये ठीक है, ह्यूमन की थेराप्यूटिक जो प्रोटीन है उसको इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव मीट क्वालिटी, टू इंक्रीज रेजिस्टेंट डिजीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना बी, ठीक है ना, ह्यूमन की। सम इसमें देखोगे, ट्रांसजेनिक काउ हैव बीन इंजीनियर टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन देयर मिल्क फॉर मेडिकल पर्पजेज। मेडिकल ये उद्देश्य से ली कौन से जीन डाले गए हैं? जैसे रोजी, मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, रोजी ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस मिल्क कंटेनिंग द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं इसके ऊपर बार बार जोर दे रहा हूँ कि जो प्रथम गाय जो है वो कौन सी बनाई गई थी, इनमें से कौन सी गाय जो है वो ट्रांसजेनिक है? तो रोजी है। रोजी में कौन सा जीन इंसर्ट किया गया था? तो आप कहो कि अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का जो जीन है वो ट्रांसफर किया गया था, उससे एक प्रोटीन बनती है, और ये जो प्रोटीन है मिल्क के साथ में सिक्रेट होती है, और ये जो मिल्क होता है वो बच्चा जो मिल्क सकिंग करता है, मिल्क दूध पीता है, उस बच्चे के लिए हेल्दी होती है, विच इज बेनिफिशियल फॉर इन्फेंट, बच्चे के लिए हेल्दी होती है। अदर काउ हैव बीन मॉडिफाइड, कुछ गाय के अंदर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन का जीन भी इंसर्ट किया गया है गाय के अंदर। कौन सा जीन है वो? प्रो इंसुलिन जीन इंसर्ट किया गया है, जिससे क्या बनती है? प्रो इंसुलिन प्रोटीन बनाई जाती है और मिल्क में सिक्रेट होती है, जो खास तौर से डायबिटीज के जो पेशेंट है, डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके लिए क्या होती है? ये यूजेबल होती है, ठीक है। और हाँ, इसमें इंसुलिन और एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी यूज आता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का जो जीन है वो भी इंसर्ट किया गया है, ठीक है ना। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का जो फैक्टर है, जैसे 9 है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 का जो जीन है वो भी इंसर्ट किया गया है, और वो किस में काम आता है? जो हीमोफीलिया है
उसके ट्रीटमेंट में काम लिया जाता है। हीमोफीलिया किस प्रकार की डिजीज है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, रेसेसिव डिसऑर्डर एक डिजीज है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कहाँ से आती है? कैरियर मदर से, कैरियर मदर, वाहक माता से। किस में आती है? लड़का या लड़के में? लड़के में आती है, सन के अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। तो मोस्टली इससे हीमोफीलिया से ग्रसित कौन होते हैं? लड़के होते हैं। लड़कियां नामात्र की होती है, पॉइंटों के अंदर, 0.% के अंदर देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेक्टर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एनिमल। एनिमल के रेफरेंस में कॉमन वेक्टर कौन सा है जो जीन ट्रांसफर करने के लिए काम आता है? ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। देखो बैक्टीरिया के अंदर है, फंजाई के अंदर है, उनमें तो प्लाज्मिड यूज में लेते हैं, लेकिन अपन यहां पर एनिमल की बात कर रहे हैं। तो एनिमल में ऐसा कोई वेक्टर होना चाहिए जो एनिमल सेल के जीनोम के अंदर जाके आपका जो खुद का जीनोम है या कोई पार्ट है, कोई जीन है, उसको इंसर्ट कर सके। अपन क्या चाहते हैं कि यदि ये एनिमल सेल है, इसका ये डीएनए है, तो इसके डीएनए के अंदर जाकर अगर कोई जीनोम इंसर्ट कर दे तो वो क्या होगा? परमानेंट इलाज है उसका, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा। तो ऐसे जीन जो यहां से उठाकर वो इसके अंदर यहां इंसर्ट कर दे, यहां पे परमानेंट, ठीक है, तो वो कौन कर सकता है? रेट्रोवायरस जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? परमानेंट जीनोम को ट्रांसफर कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं अंदर डीएनए की, तो ये क्या होता है? परमानेंट होता है। इसके अलावा जैसे एडिनोवायरस है, ये भी इंसर्ट कर सकता है, लेकिन ये जीनोम के अंदर इंसर्ट नहीं, न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर सकता है। ये कि परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आपको परमानेंट कोई प्रोटीन, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको क्या करना होगा? उस सेल के जीनोम के अंदर आपका जो जीन है वो इंसर्ट करना पड़ेगा, और वो कौन कर सकता है? रेट्रोवायरस इंसर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर प्लाज्मिड यूज में नहीं आता एनिमल्स के रेफरेंस में, बैक्टीरियोफेज यूज में नहीं आता, एडिनोवायरस मैंने बताया टेम्परेरी है। रेट्रोवायरस जो है वो क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो। वेक्टर हेल्प इन डिलीवरिंग फॉरेन डीएनए इनटू एनिमल्स जीनोम। रेट्रोवायरस आर कॉमनली यूज्ड, मोस्टली यूज में आता है, बिकॉज इंटीग्रेट इनटू द होस्ट डीएनए। ये क्या करता है? होस्ट के डीएनए में जाके अपना डीएनए इंसर्ट करता है, इंश्योर स्टेबल जीन एक्सप्रेशन। और वो जीन क्या होते हैं? हमेशा के लिए स्टेबल होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सप्रेस होते रहते हैं। अदर वेक्टर कौन से काम आ सकते हैं? तो प्लाज्मिड काम आता है, लेकिन वो वही बात है, प्रोकैरियोटिक तक सीमित रहता है। प्लाज्मिड है, ठीक है ना। यूज मेनली बैक्टीरिया, लेस इफेक्टिव इन एनिमल, एनिमल में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। सेकेंड, एडिनोवायरस भी यूज में आता है, लेकिन मैंने कहा टेम्परेरी रूप से काम आता है। यूज फॉर जीन थेरेपी बट डोंट इंटीग्रेट परमानेंटली, ये परमानेंटली उसके जीनोम के अंदर जाके इंसर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, इसलिए इसे कम यूज में लिया जाता है। यहाँ पे अपन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल टू रिसर्च। रिसर्च में ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों यूज में आते हैं? फास्ट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए, लार्जर बॉडी साइज के लिए, बेटर डिजीज मॉडलिंग फॉर ह्यूमन, ठीक है ना। अपन क्या चाहते हैं कि भाई ह्यूमन के अंदर कई ऐसे परंपरागत डिजीज चल रही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, डिसऑर्डर्स हैं, उनका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो, उनकी स्टडी कैसे कर सकते हो, उनकी रिसर्च कैसे कर सकते हो। तो उनका जो इफेक्ट है पहले किसके ऊपर देखा जाता है? एनिमल के ऊपर देखा जाता है। तो आप इस प्रकार के ट्रांसजेनिक मॉडल बना रखे हैं, एनिमल्स बना रखे हैं, जैसे ओनको माउस है, ठीक है, तो उनके ऊपर पहले अपन अध्ययन करते हैं। जैसे पिग है, सुअर है, उनके ऊपर पहले अपन अध्ययन करते हैं। डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर ट्रायल नहीं किया जाता है। ट्रायल के लिए पहले ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है। तो बेटर डिजीज मॉडलिंग फॉर ह्यूमन, कि उस डिजीज का ट्रीटमेंट अगर अपन कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा ह्यूमन के ऊपर, वो पहले किस में देखा जाता है? इनमें देखा जाता है, एनिमल्स के अंदर।
जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी जेनेटिक डिजीज और ट्रीटमेंट, जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं उनका ट्रीटमेंट में काम आता है। ओनको माउस वॉज डेवलप्ड टू स्टडी कैंसर, मैंने कहा कैंसर अध्ययन के लिए काम आता है ओनको माउस। ट्रांसजेनिक पिग, पिग भी सुअर भी काम आता है। हेल्प टू रिसर्च एल्जाइमर डिजीज, एल्जाइमर जो डिजीज है उसके स्टडी के लिए काम आता है। पार्किंसंस डिजीज है उनके स्टडी के लिए भी काम लिया जाता है। दीज एनिमल्स मिमिक ह्यूमन डिजीज, ये क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर जो डिजीज होती है सेम ऐसी डिजीज ही इनके अंदर होती है। मिमिक मतलब अपने सिमिलरिटी होती है इनके अंदर। अलाउ रिसर्च टू टेस्ट ड्रग बिफोर ह्यूमन, ह्यूमन में कोई मेडिसिन का टेस्ट करने से पहले अपन इन एनिमल में क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर ट्रायल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक एनिमल यूज्ड इन फार्माक्यूटिकल प्रोडक्शन, फार्माक्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो यूज में लिया जाता है। ग्लोफिश, ओनको माउस, हाँ ग्लोफिश हो गया, ओनको माउस हो गया, पोली द सिप हो गया, एक्वा एडवांटेज साल्मोन हो गया। तो यहां पर ये जो है पोली द सिप इस ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज में लिया गया है, ट्रांसजेनिक बनाया गया है। पोली यहां पे अपन देखेंगे, पोली द सिप वो जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोड्यूस ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर, इस सिप के अंदर क्या बनाया गया है, ह्यूमन के क्लॉटिंग फैक्टर 9 का प्रोडक्शन किया गया है। और वो किसके ट्रीटमेंट में, इसका जो मिल्क है उस मिल्क के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 नंबर का रिलीज होता है मिल्क के द्वारा, और हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट में काम लिया जाता है। हीमोफीलिया डिजीज के ट्रीटमेंट में काम लिया जाता है। टू यूज ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, ये चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखनी है आपको। सिमिलर ट्रांसजेनिक एनिमल, अदर एनिमल ट्रांसजेनिक का कौन से एग्जाम्पल है, जैसे गोट टू प्रोड्यूसिंग एंटीथ्रोम्बिन, बकरी के अंदर कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया है, एंटीथ्रोम्बिन का, कि मतलब कई जो ह्यूमन है उनकी बॉडी में एक प्रॉब्लम होती है कि ब्लड है ऑटोमेटिक क्लम्पिंग होने लगता है, ब्लड जमने लगता है। तो उस टाइम पे अपने को कैसी मेडिसिन चाहिए कि उनको जमने से रोक सके और ब्लड को कैसा रखे, डाइल्यूट रखे। जमेगा तो सीधी सी बात है अटैक आएगा पूरी बॉडी के अंदर, प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो गाय मतलब अपनी बकरी है, इसका अगर दूध पियोगे आप तो उसके अंदर कौन सी प्रोटीन आएगी, एंटीथ्रोम्बिन आएगी, वो आपको ब्लड को जमने से रोकेगी, तो अपने लिए बेनिफिशियल है। काउ प्रोड्यूसिंग लैक्टोफेरिन, ये प्रोड्यूस करती है इन्फेंट फार्मूला, जो बच्चे के लिए कैसा होता है, बच्चे के दूध के लिए हेल्दी होता है। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल टू अप्रूव्ड कॉमर्शियल कंजप्शन, कॉमर्शियल रूप से ब्रॉड लेवल के ऊपर खाने के लिए सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा अलाउ किया गया था, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक चिकन, ट्रांसजेनिक पिग और एक्वा एडवांटेज साल्मोन। ये मैंने बताया अभी भी आपको कि ये जो फिश है एक्वा एडवांटेज साल्मोन जो है ये एक ट्रांसजेनिक फिश है और इसे खाने के लिए अलाउ किया गया है। प्रथम ट्रांसजेनिक ऐसी फिश है जिसे खाने के लिए मार्केट के अंदर अवेलेबल कर दिया गया है। इसकी विशेषता क्या है, फास्ट ग्रोथ, जल्दी से क्या होती है, ये वजन ले लेती है और फास्ट ग्रोथ करती है ये, तो ये जल्दी मैच्योर हो जाती है और मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। जैसे एक्वा एडवांटेज साल्मोन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड टू ग्रो फास्टर, ये क्या करती है, जल्दी वृद्धि करती है। ये कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट भाई, आप लोग हिंट में लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, फास्ट ग्रोथ करने वाली फिश कौन सी है, ठीक है ना, जो ट्रांसजेनिक बनाई गई है। नॉर्मल साल्मोन से कहीं तेज ग्रोथ करती है। कंटेन ग्रोथ हार्मोन जीन, क्योंकि इसके अंदर कौन सा जीन डाला गया है, ग्रोथ हार्मोन जीन फ्रॉम चिनूक साल्मोन, ठीक है ना। ये चिनूक साल्मोन जो है उसका जीन इसमें इंसर्ट किया गया है। एंड प्रमोटर फ्रॉम, और प्रमोटर कौन सा डाला गया है, ओशियन पोर्ट का प्रमोटर यूज में लिया गया है और जीन इसका यूज में लिया, ग्रोथ जीन का। इट वॉज अप्रूवल टू ह्यूमन कंजप्शन, इसे अप्रूवल दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा
कि ह्यूमन है वो इसे खा सकता है। कब अप्रूवल दिया गया? 2015 के अंदर। एंड इज नाउ कॉमर्शियली अवेलेबल, और अब ये क्या है? मार्केट के अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसजेनिक पिग इन जीनो ट्रांसप्लांटेशन? देखो, पिग की अपन बात जब भी करते हैं, सुअर की जब भी अपन बात करते हैं, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गन, जैसे मान लो कि अपन क्या चाहते हैं कि भी ये जो पिग है इसके ऑर्गन सिमिलर टू ह्यूमन, ह्यूमन के ऑर्गन और इनके ऑर्गन क्या है? समानता रखते हैं। अपन क्या चाहते हैं कि अपने जो ऑर्गन डोनर है, ऑर्गन डोनर की क्या है? अपनी कमी है। ह्यूमन में कई ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं जिसके कारण से ऑर्गन कहाँ से लें अपन? ऑर्गन देने वाला कोई है ही नहीं। क्यों ना अपन ऐसा करें कि जो पिग है, सुअर है, इसके ऑर्गन अपने से समानता रखते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यदि ये ह्यूमन में डालोगे आप इसके ऑर्गन, तो अपनी बॉडी क्या करेगी? उसे रिजेक्ट कर देगी। ठीक है ना? अपने ग्राफ्ट रिजेक्शन सिस्टम पाया जाता है ना इम्यून सिस्टम के अंदर, वो क्या करता है? रिजेक्शन करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है इसके अगेंस्ट में। तो ह्यूमन क्या करता है? रिजेक्शन। अब इसका क्या सॉल्यूशन करें? अपन ह्यूमन की कोई प्रोटीन का जो जीन है, उस जीन को अपन सुअर के अंदर डाल दें, और ये जीन जो है वो सुअर के अंदर एक्सप्रेस होंगे, और सुअर के जो ऑर्गन है उनके ऊपर क्या बनेगी? वो प्रोटीन बनेगी, जो प्रोटीन एक्चुअल में किसकी है? ह्यूमन की है, क्योंकि ह्यूमन का जीन से बनी है वो प्रोटीन। और ह्यूमन के अंदर जब ये ऑर्गन आप डालोगे तो क्या लगेगा ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को कि तो अपना ही ऑर्गन है। अपनी प्रोटीन देखेंगे तो इसका रिजेक्शन नहीं करेंगे, और अपनी ह्यूमन की जो बॉडी है सुअर के ऑर्गन क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी। तो ऐसा किया जा रहा है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सुअर से ह्यूमन के अंदर कर सकते हैं। तो टू इंक्रीज देयर रिप्रोडक्शन रेट टू प्रोड्यूस ह्यूमन कॉम्पेटिबल ऑर्गन, ह्यूमन के अंदर सेट होने वाले ऑर्गन को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, Which technique is most commonly used to insert foreign gene into animal genome? एनिमल जीनोम के अंदर बाह्य जीन को प्रवेश करवाने के लिए कौन सी टेक्निक मुख्य यूज में आती है? जीन गन है और माइक्रो इंजेक्शन है। सबसे बेस्ट तो देखो माइक्रो इंजेक्शन ही है। फर्टिलाइज्ड कोई भी एग है उसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन की सहायता से आप जीन इंसर्ट कर सकते हो, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे माइस बनाया गया है, लाइव स्टॉक बनाया गया है, मिल्क बेस्ड ड्रग प्रोडक्शन के लिए अलग अलग जो भी आप ऑर्गेनिज्म बना सकते हो इस मेथड से बना सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरोसेंस ट्रांसजेनिक एनिमल? देखो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। कैसे है? डॉलीफिश सिप तो है ही नहीं, ग्लोफिश क्या है? एक ट्रांसजेनिक फिश है। और किससे बनाया गया है? ये जेब्रा फिश से बनाया गया है। जेब्रा फिश से बनाया गया है क्योंकि ये फिश कैसी थी? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ये कैसी है? पारदर्शी था। पारदर्शी का मतलब है किसी भी फिश की बॉडी को आप यहां से देखोगे तो उसके आर पार आपको पूरे ऑर्गन उधर से भी दिखाई दे। तो आप क्या समझते हो कि ट्रांसपेरेंट कोई जीव है? इसमें नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे फ्लोरोसेंट के जीन प्रेजेंट नहीं थे। आपने क्या किया? इसके अंदर जीन ट्रांसफर कर दिए। कौन से? फ्लोरोसेंट प्रोटीन के। अब इसमें वो जीन एक्सप्रेस हुआ तो इसमें भी क्या बनने लगी? लाइट इमिट होने लगी। अब ये चलती है तो वहाँ से लाइट इमिट करती है। तो ये बनाया गया है और कॉमर्शियल मतलब अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आप एक्वेरियम घर में आप रखते हो और ऐसी मच्छी अगर आप लेके आते हो तो वो क्या होती है? घूमेगी तो लाइट इमिट करेगी। तो क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये। तो कॉमर्शियल लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्लोफिश। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखो, ग्लोफिश वर क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग ए फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन। फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन की प्रवेश करवाकर ये फिश बनाई गई थी फ्रॉम जेलीफिश। जेलीफिश से ये जीन लिया गया था। एंड कोरल
जेलीफिश और कोरल से लिया गया था इनटू जेब्राफिश, और किस में डाला गया था? जेब्राफिश के अंदर डाला गया था। जेब्राफिश नेचुरल रूप से लाइट को इमिट नहीं करती है। दे ग्लो इन डिफरेंट कलर, और ये क्या करती है? अब अलग अलग कलर छोड़ती है, जैसे रेड कलर में चमकती है, ग्रीन कलर में चमकती है, या ब्लू कलर इसमें चमकता है। दे वर फर्स्ट ट्रांस जेनेटिकली मॉडिफाइड पैट्स अवेलेबल कॉमर्शियली, और अब ये क्या है? कॉमर्शियली अवेलेबल है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट एनिमल रहा है। पारदर्शी होगा तो लाइट अच्छे से दिखाई देगी, इसलिए इसके अंदर डाला गया है ये जीन। देखो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओनकोमाउस? ओनकोमाउस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो मैंने बता दिया कैंसर का अध्ययन करने के लिए इसको यूज में लिया गया है। ओनकोमाउस वॉज फर्स्ट, इसमें देख लेते हैं अपन, जीन फॉर मिल्क प्रोडक्शन, इट जेनेटिकली मॉडिफाइड टू डेवलप कैंसर फॉर रिसर्च, है ना, ये पहले भी आ चुका है, इसका बता चुका हूँ आपको। सी ओनकोजीन द फर्स्ट ट्रांसजेनिक माउस टू पेटेंट रिसर्च। देखो ये पेटेंट हो चुका है, मैंने कहा अमेरिका के द्वारा पेटेंट हो चुका है ये इनके नाम से कि इन्होंने बनाया। इट वॉज डिजाइंड टू डेवलप कैंसर, टू स्टडी ट्यूमर फॉर्मेशन एंड टेस्ट ट्रीटमेंट। कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कौन से कार्सिनोजन के द्वारा ये डिजीज कैंसर कोज की जाती है, वो सभी अध्ययन अपन कर सकते हैं उनको माउस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक गोट? ट्रांसजेनिक गोट का प्रोडक्शन करने का क्या उद्देश्य है? तो भाई उद्देश्य क्या हो सकता है? एंटीथ्रोम्बिन, आप ब्लड क्लॉटिंग को रोक सकते हो, एंटीथ्रोम्बिन जीन डाला गया है। इसके साथ में जो मकड़ी है, मकड़ी का जो जीन है सिल्क वाला, सिल्क प्रोटीन का जो जीन है वो भी डाला गया है, तो दोनों ही बेनिफिशियल है अपने लिए। तो टू इम्प्रूव वूल क्वालिटी, टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन देयर मिल्क, टू इंक्रीज देयर मिल्क, तो ये वाला ठीक है ना, कि उनकी मिल्क में प्रोटीन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। जैसे अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, सम ट्रांसजेनिक गोट आर प्रोड्यूस्ड मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस एंटीथ्रोम्बिन। मैंने कहा ये बनाया गया है जो आपके ब्लड को क्या रखती है? डाइल्यूट रखती है, जमने से क्लॉटिंग होने से रोकती है आपकी बॉडी के अंदर। टू एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है ये। टू यूज ब्लड डिसऑर्डर, जिसके अंदर किसी के अंदर ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई डिजीज है कि ब्लड जमता है। स्पाइडर सिल्क प्रोटीन, मकड़ी की जो सिल्क प्रोटीन है उनका भी जीन इंसर्ट किया गया है जो दूध के साथ में निकलती है और सुखा के एक स्ट्रॉन्ग रेस से तैयार किए जाते हैं, मेकिंग स्ट्रॉन्ग फाइबर, जो अधिक स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ट्रांसजेनिक एनिमल यूज टू सिल्क प्रोडक्शन? देखो सिल्क प्रोडक्शन के अंदर अभी बताया मैंने आपको जो बकरी है वो यूज में ली गई है। ट्रांसजेनिक गोट इज यूज टू सिल्क प्रोडक्शन। ट्रांसजेनिक गोट है मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस स्पाइडर सिल्क प्रोटीन इन देयर मिल्क में, और स्पाइडर सिल्क इज स्ट्रोंगर देन स्टील, स्टील से भी स्ट्रॉन्ग है, एंड इट इज यूज टू मेडिकल सेचर बनाने के लिए एंड बुलेट प्रूफ वेट्स बनाने के लिए, ठीक है ना, बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स वगैरह हैं उनको बनाने के लिए भी यूज में ली जाती है। आगे आप देखोगे 15 नंबर में, विच डिजीज इज टारगेटेड यूजिंग द ट्रांसजेनिक माउस मॉडल, ठीक है ना, विच डिजीज इज टारगेटेड यूजिंग ट्रांसजेनिक माउस। ट्रांसजेनिक माउस को किसके पर्पज से बनाया गया है? तो उनको माउस से कैंसर से रिलेटेड ज़्यादा यूज में लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कैंसर। ट्रांसजेनिक माउस आर कॉमनली यूज टू कैंसर रिसर्च, ठीक है ना। आगे आप देखोगे 16 नंबर के अंदर, व्हाट इज द नॉकआउट? देखो नॉकआउट कहते किसे हैं? कोई भी ऐसा जीन है आपकी बॉडी के अंदर कि ये जीन क्या करता है, आपकी बॉडी में लिथल है, कैसा है, हानिकारक है, हार्मफुल है आप, और ये कई पीढ़ियों से आपके अंदर चलते आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से म्यूटेशन इसके अंदर उत्पन्न करें, क्या करें, म्यूटेशन करने से ये जो जीन पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर चलता आ रहा है, इसको आपने क्या कर दिया, म्यूटेशन होने से इनएक्टिव, किसी भी एक्टिव जीन को इनएक्टिव कर देना या डीएक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन
स्पेसिफिक जीन को टारगेट करते हुए उसे डीएक्टिवेट कर दो, उसको इनएक्टिवेट कर दो, ताकि वो जीन कभी एक्सप्रेस ना हो और हमेशा के लिए उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो ऐसे किसी भी जीन को इनएक्टिव या डीएक्टिवेट करना क्या कहलाता है? नॉकआउट कहलाता है। ठीक है। द एडिशनल ऑफ फॉरेन जीन टू रिमूवल और डीएक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, स्पेसिफिक जीन को रिमूव करना और डीएक्टिवेशन करना क्या कहलाता है? नॉकआउट कहलाता है। तो ये हमेशा किस लिए काम आता है? खास तौर से जो डिसऑर्डर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके चल रहा है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया गया है नॉकआउट माउस का, कि ऐसा जीन जो है वो ट्रांसफर किया गया है नॉकआउट माउस के अंदर। ठीक है ना, एक नॉकआउट माउस तैयार किया गया है, उसके अंदर एक जीन था, कौन सा? P53 जीन, जो किस में काम आता है भैया? आपके एंटी जो ट्यूमर कह सकते हैं अपन, एंटी कैंसर जीन है, जो आपकी जीनोम के म्यूटेशन होने के कारण से उसको रिपेयर करने के लिए काम आता है। ठीक है ना, तो इस जीन को इसने क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। तो यहाँ पर ये चेक किया गया था, तो कैंसर रिसर्च के अंदर इसका अध्ययन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसजेनिक सिप हैज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस विच थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स। तो जो ट्रांसजेनिक सिप है उसको कौन सी थेरेप्यूटिक जो प्रोटीन है वो बनाने के लिए यूज में लिया गया था? ग्रोथ हार्मोन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, हाँ ये जरूर बनाया गया था, भेड़ के द्वारा बनाया गया ये भी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, AAT, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ये बनाया गया है भेड़ के द्वारा। ठीक है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीटमेंट सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? एक डिजीज है। कैसी डिजीज है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? लंग्स के अंदर जो अपने एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? एक्सपांसन और कॉन्स्ट्रक्शन चलता रहता है, जिसके कारण से गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। लेकिन जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है तो उसमें थिकनेस बढ़ने लगती है, उसमें डिपोजिशन बढ़ने लगता है, जिसके कारण से उसकी एक्सपांसन की क्षमता खत्म हो जाती है और जिसके कारण से आपके सांस की प्रॉब्लम होने लगती है और व्यक्ति की डेथ होती है। लंग्स डिजीज भी इसी से रिलेटेड है। तो ऐसी डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है तो सिक्रेट ATT इन देयर मिल्क। ठीक है ना, ये इसके मिल्क के अंदर प्रोडक्शन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक पोल्ट्री। ठीक है ना, पोल्ट्री जो है मतलब खास तौर से जो मुर्गे वगैरह हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है ट्रांसजेनिक। वो क्यों किया जाता है? इम्प्रूव एग प्रोडक्शन, इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंट, टू प्रोड्यूस फार्माक्यूटिकल प्रोटीन इन एग। ठीक है ना, ये सही है इसका, कि इनके एग के अंदर लोग क्या करते हैं? इनके अंडों को खाते हैं, तो इनके अंडों के अंदर कुछ इस प्रकार से मेडिसिनली प्रोटीन अपना एक्सप्रेस करवा दें कि इनको खाने से ह्यूमन को क्या हो? हेल्दी हो और वो यूज में आ सके। किसी पर्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट में ये अंडे हैं वो डॉक्टर सजेस्ट कर सके, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर वो प्रोटीन रहती है जो उस डिजीज को कंट्रोल कर सकती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि मुर्गियों के अंडों के अंदर कौन से जीन जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं, जैसे इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन खासतौर से अपनी बॉडी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है जब अपनी बॉडी में वायरस इन्फेक्शन हो, तो वायरस के अगेंस्ट लड़ने वाली पहली जो प्रोटीन सिक्रेट की जाती है वो इंटरफेरॉन कहलाती है। तो ये एंटीवायरस होती है, तो ये यूज्ड इन वायरल इन्फेक्शन। तो इसका जो जीन है वो इसके अंदर पोल्ट्री के अंदर डाला गया है। एंटीबॉडीज, तो इनमें क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीबॉडी ज़्यादा होगी तो अपने लिए अंडा कैसा होगा? हेल्दी होगा, तो इसमें भी काम आती है। 19 नंबर में अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो, वाई आर ट्रांसजेनिक जेब्राफिश यूज्ड इन रिसर्च। जेब्राफिश क्यों काम आती है? अभी अपन बात करें थे कि जेब्राफिश जो है वो कैसी फिश है? ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट है तो वो उसके अंदर हर सेल आपको इजी वे में दिखाई दे सकती है। जब इसका एम्ब्रियो रहा होगा तो एम्ब्रियो के अंदर कौन सी सेल किस में डेवलप हुई, कौन सी सेल कैसे डिफ्रेंशिएट हुई, सभी का अध्ययन आप कर सकते हो। तो इसका मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी जो है वो आप इसके द्वारा कर सकते हो। तो ये डेवलपमेंट का एक रिसर्च मॉडल के रूप में काम में आता है। कारण क्या है कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट होगा तो आपको इजी वे के अंदर सभी ऑर्गन इसके डेवलप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। टू ग्रो फास्टर देन अदर फिश दे हैव ट्रांसपेरेंट बॉडी। देखो ये आ गया, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, यूजफुल टू स्टडी ऑफ डिजीज, और डिजीज के स्टडी के अंदर भी इसको यूज में लिया जाता है। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे जेब्रा फिश आर यूज बिकॉज दे ट्रांसपेरेंट एम्ब्रियो। देखो
एम्ब्रियो इनका कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अलाउ टू रियल टाइम ट्रैकिंग टू ऑर्गन डेवलपमेंट। अपन उससे क्या अध्ययन कर सकते हैं कि ऑर्गन का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से हो रहा है और कितना टाइम लेता है एक ऑर्गन डेवलपमेंट होने में, क्या क्या उनकी प्रोसेस है, वो सभी अपन कर सकते हैं। यूजफुल टू कैंसर एंड हार्ट डिजीज रिसर्च, और इसका यूज है वो कैंसर और हार्ट से संबंधित जो डिजीज है उनकी रिसर्च में भी इसको यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मेन एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग टू ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मुख्य घातक हो सकता है एथिकल जो क्या कंडीशन है उसकी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई आपने कोई वाइल्ड कोई एनिमल है, जंगली एनिमल है, आपने क्या किया, उसके जीनोम चेंज किया है, बाह्य जीन आपने डाला है और इस एनिमल को किस में छोड़ दिया, प्रकृति के अंदर छोड़ दिया। ये प्रकृति में अन्य जीवों के साथ में क्या करेगा, मैटिंग करेगा और उनके जो जीनोम है उनको भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये क्या करते हैं, जो जीनोमिक डाइवर्सिटी है, जीनोमिक डाइवर्सिटी को प्रभावित करता है। जो वाइल्ड डाइवर्सिटी है उसको में क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। तो ये हानिकारक भी हो सकता है। टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, टू स्प्रेड मॉडिफाइड जीन इन वाइल्ड। देखो जो आपने मॉडिफाइड जीन किया है वो वाइल्ड जो एनिमल है उसमें भी ये ट्रांसफर कर सकता है मैटिंग के द्वारा। मेजर कंसर्न इज जेनेटिक पॉल्यूशन, है ना, जेनेटिक पॉल्यूशन कर सकता है ये। जेनेटिक पॉल्यूशन का मतलब जीनोम के अंदर किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन करना, मतलब खराब करना, ठीक है। वेयर मॉडिफाइड जीन स्प्रेड टू वाइल्ड पॉपुलेशन, वाइल्ड पॉपुलेशन के अंदर भी फैलेगा इसका जीन। पोटेंशियली डिस्टर्ब इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। इस प्रकार से आपके जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उसके जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था। और कल अपन ने इसी वीडियो को मैंने कल भी बनाया था, लेकिन कल क्या हुआ पता नहीं क्या मिस्टेक हुई, पूरा वीडियो जो था वो बनाया मैंने और लास्ट में पता लगा कि आवाज़ साउंड इसमें नहीं आ रही थी, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ये वापस शूट किया है मैंने आज वीडियो, वापस उतने ही टाइम का, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोग वेट करते हो तो आप लोग तक एग्जाम तक ऐसे क्वेश्चंस रहे ताकि आप लोग रिवीजन करते रहो और आप लोगों का सिलेक्शन हो। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना रेस्पॉन्स कमेंट के थ्रू जरूर देके जाए। थैंक यू।